प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है पॉवर्टी। ये इंडियन इकोनॉमी का आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ज़रा ध्यान देंगे, पॉवर्टी होता क्या है बच्चों। दो वर्ड होते हैं, एक होता है पॉवर्टी, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी का मतलब ये होता है बच्चों कि ए पर्सन हु डज नॉट कवर हिज बेसिक नीड। जो कोई भी पर्सन अपनी बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पाता। हमारी बेसिक नीड होती है एयर, फूड एंड शेल्टर। और अब एयर के स्थान पर एट द प्लेस ऑफ एयर नाउ वेयर आर हैज बीन यूज्ड। वेयर इज इंक्लूड्स फ्रॉम क्लोथिंग। तो नाउ टू एडिशनल quantities are also comes in the poverty just like that education and health facilities। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, जो कि उसके लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आता है, अगर कोई इनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो पर्सन पॉवर्टी के अंतर्गत आता है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि जिस पर्सन के पास अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए तो पैसा है, लेकिन वो उसको उतना नहीं मिल पा रहा जितना उसको चाहिए, वो पर्सन क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट होता है। जिसके पास स्किल्ड होते हैं लेकिन स्किल्ड होते हुए भी उसके पास बेटर जॉब नहीं होती, वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट के कस्टडी में आता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ऐसे पर्सन्स जो अपने बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं पेन से और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी हेल्थ और जो एफिशिएंसी होती है वर्क करने की, वो बिल्कुल लॉस हो जाती है। तो ये बेटा आपका पॉवर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए आपके पास टू टाइप्स के पॉवर्टी के प्लेसेस आते हैं। एक आता है रिलेटिव पॉवर्टी और एक आता है बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो पहले रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं बेटा। जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है वो मेजर की जाती है डिफरेंट क्लासेस को लेकर, रीजन्स को लेकर और कंट्रीज को लेकर। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं, जो भी किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर प्लेस में कोई पर्सन्स रहते हैं और उनका लेवल जो होता है इनकम का वो बिल्कुल लो होता है, वो पुअर पर्सन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपके पास टू टाइप की कैटेगरीज है, एक रिच पर्सन, एक पुअर पर्सन। तो बेटे ध्यान रखना है, पहले हम रिच पर्सन की बात करते हैं। जितने भी हमारी कंट्री के टॉप मोस्ट पर्सन हैं वो 20% हैं और उनका जो अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन जा रहा है नेशनल इनकम में वो ओनली 45% है। और अगर पुअर पर्सन की बात करें तो बेटा इनका 8% कंट्रीब्यूशन जाता है नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि इन पर्सन्स के पास बेसिक नीड को पूरा करने के लिए इतना अमाउंट नहीं होता। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है कंपैरिजन बताता है, तो आप इसमें से उस पर्सन को ही पुअर कहेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम गया हुआ है। ऐसे ही दूसरा आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो बेटे ध्यान देंगे, इंडिया में ज़्यादातर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होता है बेटा वो आपका बेस होता है कट ऑफ लाइन पर। मतलब कहने का ये है कि जिसमें हम पर्सन्स को डिवाइड करते हैं पुअर और नॉन पुअर की कैटेगरी में। जो पर्सन्स, अगर मैं बात करूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है बेटा, सबसे पहले आप ये समझिए, जो किसी हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है। और अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो जो पर्सन्स 816 रुपीज से भी लेस देन एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो आपके पुअर एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। और अर्बन एरिया में जो 1000 से लेस देन कंजम्पशन करते हैं वो भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ही आते हैं। मतलब कहने का ये है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है वो आपकी पुअर और नॉन पुअर की कट ऑफ लाइन को इंडिकेट करती है। उसके बाद आपके सामने ये आता है कि, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, आज भी हमारी कंट्री का टोटल 21.9 पॉपुलेशन ऐसी है जो कि आपकी एब्जेक्ट पॉवर्टी के नीचे है। और अगर पूरे कंट्री की बात करें, पूरे कंट्री की वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर पूरे वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है बेटा वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है और इंडिया में रहती है। अब कोई कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने पॉवर्टी लाइन का। तो बेटा देखो, पॉवर्टी लाइन मैंने अभी आपको बताया, ये बेटे क्या काम करती है, ये डिवाइड करती है किसको डिवाइड करती है पॉवर्टी लाइन, जरा ध्यान देंगे बच्चों। पीपल को डिवाइड करती है जो किसी को भी पर्टिकुलर रीजन के होते हैं कि उनमें पुअर कौन है और नॉन पुअर कौन है। तो ये ध्यान से समझना है बच्चों कि जो पर्सन्स जो सर्वाइव करते हैं, जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 1500 से कम होता है, वो तो बेटा होते हैं पुअर। और जिनका 1500 से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है मंथ का, वो आपके होते हैं बेटा नॉन पुअर। ऐसे ही आपके सामने आता है हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया।
तो वही वाली बात आ गई दोबारा से कि इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फोकस करना पड़ेगा। तो बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये मेजर होता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के द्वारा, जिसमें उसकी बेसिक नीड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी आता है और नॉन फूड एक्टिविटीज का भी एक्सपेंडिचर आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो पर्सन अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है प्लस उससे एडिशनल एक्सपेंडिचर भी जो पर्सन करता है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने हाईलाइट किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन वाले पर्सन्स होते हैं वो ही केवल आपके पॉवर्टी लाइन में आते हैं, इसमें गवर्नमेंट कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं आते। सेकंड स्टेप में भी ये कहा गया बेटा प्राइवेट कंजम्पशन में भी आपके क्या नाम है बोथ टाइप्स के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, फूड से भी रिलेटेड और नॉन फूड से भी रिलेटेड, तो वो सारे आते हैं। और स्टेप 3 में आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना पड़ता है, एक पर कैपिटल कंजम्पशन कैलोरीज का मेजर करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कितने पर्सन ने कितनी कैलोरीज का कंजम्पशन किया है, उसका रेंज आपको बेटा कैलकुलेट करना पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट में आपको बताता है कि आप जो भी आपने जो काउंट किया है उसका आपने क्या किया बच्चों, एक अकॉर्डिंग टू उसके सेगमेंटेशन कर लिया कि जो पर्सन ज्यादा कैलोरी को यूज करते हैं वो वन ग्रुप में आ जाएं और जो पर्सन कम कैलोरीज का यूज करते हैं वो दूसरे ग्रुप में आ जाएं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने कंजम्पशन को भी आपने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जिसको क्या गया है फ्रीक्वेंसी काउंट। और लास्ट आता है बेटा फाइनली आप एक रेशियो बनाते हैं जो वर्क करता है 2 पार्टिसिपेशंस के बीच में, कि जो रूरल एरियाज में पर्सन रहते हैं बच्चों वो ज़्यादातर फिजिकल वर्क करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कैलोरी की नीड होती है एक दिन में, तो वो क्या काम करते हैं, उनको 2345 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। और जो पर्सन अर्बन एरिया में रहते हैं, जो मेंटली वर्क करते हैं, जैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर इंजीनियर, उनको 2045 कैलोरीज की क्या नाम है नीड होती है क्या नाम है एनर्जी को लेने में। तो बेटे ध्यान रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का। इससे अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख करके रिवीजन करें। और वैसे आपकी क्लास अभी ऑनलाइन भी मैं 5:30 से ले लूंगा, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते किसी कारण से, उनके लिए ये वीडियो भी एक तरह का इंपॉर्टेंट टूल है कॉन्सेप्ट को समझाने का। ओके, थैंक यू।